अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आला हजरत ने आखिरी वक्त में क्या वसीयत की थी मेरे अजीजों, क्या कहा था, आप जरूर सुन के जाना। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी आपको सुनवाने के लिए जा रहे हैं। आज 31 तारीख है, 31 अगस्त है और आज ही 2:38 पर उर्से आला हजरत जो चल रहा है मेरे अजीजों। आला हजरत का कुल शरीफ है 2:38 पर। तमामी हजरात जो गए हैं नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और दूसरी बात, जो नहीं जा पाए हैं वो अपने घर पर ही 2:38 पर फातिहा खानी का इंतजाम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज बने रहना। आपको मुकम्मल दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि आला हजरत ने आखिरी वक्त में क्या पैगाम दिया था। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको सुनते के साथ ही आप मचल जाएंगे, तड़प जाएंगे, आपके अंदर और भी ज्यादा इश्क पैदा हो जाएगा मेरे अजीजों। नबी से मोहब्बत का दर्स दिया है आला हजरत ने। नबी से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए ये बताया है आला हजरत ने। कुछ लोग कहते हैं आप तो आला हजरत के सब कुछ मानते हो, नबी को भी आला हजरत मतलब आला हजरत से नबी को पीछे कर देते हो और माज़अल्लाह और आला हजरत को आगे कर देते हो। ऐसा कहीं किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए मेरे अजीज। आला हजरत ने नबी के इश्क का जाम पिलाया है हम सुन्नियों को, अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान को बताया है कि नबी से कैसा इश्क करना चाहिए, कैसी मोहब्बत नबी से रखनी चाहिए। मेरे अजीज प्लीज जाना मत। आज 31 तारीख और कल को 1 तारीख हो जाएगी, 1 सितंबर। और जो फ्री उम्रे का मामला अपना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हमें जानते हैं बाखूबी उनसे हमें हमारा कहना है। तो फ्री उम्रे से रिलेटेड एक वीडियो भी और आने वाली है कल या परसों इंशाअल्लाह ताला, तो उस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए भी दिल से दुआ करें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ही ये ऑडियो और वीडियो है जो मैं आपको दिखाने के लिए और सुनवाने के लिए जा रहा हूँ। अभी जेल में है, कोई अपडेट हमारे पास अभी तक नहीं आई है कि अगला कदम क्या उठाया इनके वकीलों ने, कोई अभी तक अपडेट नहीं है मेरे अजीज। दुआ करें अल्लाह आसानी फरमाए। चलिए बहरहाल आप आला हजरत की आखिरी वसीयत सुन के जाएं, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला। मैंने बताया था कल कि हम गाजियाबाद में, अभी हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद के कॉलेज है मुकुंद लाल इंटर कॉलेज, जहाँ पर छोटे भाई का एग्जाम है, पेपर देने के लिए उसकी एंट्री हो चुकी है। भाई मेरे अजीजों दुआ करें तमाम हमारे मोमिन भाइयों को, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी के आला हजरत ने आखिरी वक्त में क्या कहा था, सुनिए। हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीजें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। ये आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफात के साल की आयत है जी, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। अल्लाह, जुमा का दिन था, 25 सफरुल मुज़फ्फर। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल का दिन 2:38। आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताखीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद, वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह राद की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ। अल्लाह, उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह राद पढ़ो। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं। और जहां आयत समझ में ना आई, दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी जी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ, सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया। और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं, वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहां मौजूद थे जी, वहां मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था,
آپ کے شاگرد رشید مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، جی اسی وقت میں سے کسی وقت میں آپ آئے، وقت اس وقت آخری چل رہا ہے، وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کس طرح سے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور فتویٰ لکھ رہا تھا، ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہا تھا نہیں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا فتاوی شامی جلد نمبر 6 میں فلاں لائن فلاں سطر فلاں صفحے میں موجود ہے، آپ جائیے۔ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا، دارالفتاء میں آیا، کتابیں نکالی، فتاوی شامی جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 6 جلد نکالی، صفحہ نکالا، سطر نکالی، وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی۔ فتوے میں میں لکھتا رہا، ادھر 2:38 ہوئے، اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا۔ اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے، کچھ طبیب آئے، وہ بات کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اتنی سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت، موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ کب دنیا سے گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی، پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس لیے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں، 25 صفر المظفر، 25 صفر، آج کا جو دن گزرا، 25 صفر جمعہ کا دن ہے۔ ملک شام کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد، اور میں قیلولہ کرتا تھا دوپہر کے بعد، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے روضہ اطہر کے باہر صحابہ کے ساتھ جھرمٹ میں کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ شام کے رہنے والے بزرگ فرماتے ہیں میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 برسہ عرض کیا، آقا کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرا ایک عاشق احمد رضا ہندوستان سے آ رہا ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اللہ اللہ، وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا۔ کہاں سے؟ بارگاہ رسالت معاب سے سنا۔ وہ جانتے نہیں تھے اعلیٰ حضرت کو، کہا میں نے تاریخ نوٹ کر لی، ٹائم نوٹ کر لیا، اور ملک شام سے سفر کر کے ہندوستان آئے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں رہتے ہیں۔ وہ دلی پہنچے، اور دلی پہنچے ایسے صاحب کے پاس جو اعلیٰ حضرت کے دشمن تھے، انہی کے پاس گئے، اور جا کر کے انہوں نے اپنی، وہ ظاہر سی بات ہے عرب کے تھے، شامی بزرگ تھے، جن سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے پاس پہلے ہی انہوں نے ذکر کیا ہندوستان میں احمد رضا خان نام کے کوئی مولانا ہیں، کوئی بڑے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے منہ بسورا اور کہا ہاں یہاں سے تھوڑی دور بریلی میں ہے، ایک مولانا رہتے تھے، ہم نے بھی سنا ہے۔ انہوں نے اتنا پتہ بتایا، وہ ان کو چھوڑ کر نکلا ہے، بریلی پہنچے۔ 8 دن کے بعد بریلی جب آئے، لوگوں سے پوچھا فلاں فلاں عالم کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے محلہ سوداگران کا پتہ بتایا۔ جب یہاں پہنچے تو خاندان کے لوگوں سے ملاقات کے بعد پتہ چلا 8 دن پہلے ہی اعلیٰ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ ان کو بڑا غم ہوا، بڑا قلق ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ ملا کر کے دیکھی، میں نے کس دن خواب دیکھا تھا، کون سا ٹائم تھا، تو فرماتے ہیں میری عقل حیرت میں رہ گئی، یہ وہی ٹائم تھا، وہی دن تھا جس دن بریلی کے تاجدار کی وفات ہو رہی تھی، جس دن یہاں ان کا وصال ہو رہا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو، شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ایک خورشید علم بریلی میں اگر ڈوبتا ہے تو مدینے میں چمکتا ہے، مدینے میں اگر ڈوبتا ہے تو بریلی میں چمکتا ہے۔ اہل علم کی یہ مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا احسان ہے، کتابوں سے، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کے تقوی و طہارت سے پوری زندگی بھر کبھی آپ نے نماز بالکل دیکھا آپ نے، پوری زندگی کبھی نماز قضا نہیں ہو رہا۔ آج ہمارے نوجوان چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں، یہی پرواہ نہیں ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ خدا کا میرے عزیزو، یہ فرض تو ہے ہی نماز، لیکن خدا کا قرض بھی ہے میرے عزیز۔ کئی بار میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر آپ کسی سے 10,000 روپے قرض کے لے لو اور اس کے نہ لوٹاؤ تو وہ آپ سے لڑ مرے گا بھائی، اور آپ کا جو قرض ہے اپنا وہ لے کر چھوڑے گا۔ لیکن اللہ پھر بھی تم پر کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ آپ سے، آپ کو جو ہے بھوکا پیاسا نہیں مار رہا، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کر رہا ہے، آپ کو بھوکا نہیں مار رہا، آپ کو جو ہے
कोई ऐसी परेशानी में नहीं डाल रहा, लेकिन आपसे सजदों की तौफीक छीन लेता है जब अल्लाह आपसे नाराज होता है। तो मेरे अजीजों, बरेली शरीफ के ताल्लुक से कुछ लोगों के जहन में बड़ी बड़ी गलत फहमियां रहती हैं। चलिए बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे और नेक रास्ता इख्तियार करने की तौफीक दे और उनको अल्लाह सही समझ अता फरमाए। बहरहाल आप में से जो भी आशिकाने आला हजरत हैं, 2:38 पर आप अपने घर पर इंतजाम फातिहा खानी का कर सकते हैं, अगर आप नहीं जा पाए हैं बरेली शरीफ तो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं गाजियाबाद में हूँ अभी, और ये 10 बजे अपडेट आपके पास पहुंच गई होगी, और इंशाल्लाह ताला तकरीबन 12:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। और कोई भाई हमारा गाजियाबाद का अगर हो तो मिलने आ सकता है। एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, मुकुंद लाल इंटर कॉलेज है। अब आप ये पूछ लीजिए कौन से मोहल्ले में है, मुझको तो नहीं मालूम। अभी वहां पर भाई का पेपर है, 12 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह। कोई अगर यहाँ का हो तो वो आ सकता है। 12:20 तक इंशाल्लाह हम इंतजार कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे कोई नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लेकिन हाँ, आला हज़रत की शान में मनक़बत के 2-3 शेर और सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए मेरे अजीज, सुनाता हूँ इंशाल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जो सुन्नियत की जान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है, रजा उसी का नाम है। रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा। नकी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ गे, जो नजदियों के वास्ते तो शेर की दहाड़ गे। नकी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ गे, जो नजदियों के वास्ते तो शेर की दहाड़ है। वहाँ भी जिससे डर गए बहुत से तो सुधर गए, वो इश्क का इमाम है, रजा उसी का नाम है। रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा। और सुने एक शेर, नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा उनके नूर को। नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा उनके नूर को। है ऐसा कौन दोस्त तो बताता हूँ, सुनो सुनो। है ऐसा कौन दोस्त तो बताता हूँ, सुनो सुनो। वो इश्क का इमाम है, रजा उसी का नाम है। रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा। अजीजों, कलाम तो बहुत बड़ा है लेकिन टाइम की किल्लत है, तो आखिरी शेर सुनिए, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। रजा से जलने वालों के दिए नगीम बुझ गए, क्यों मसल के रजा से और सलाम से उलझ गए। ये ऐसा एक सलाम है जमाने में जो आम है, ये ऐसा एक सलाम है जमाने में जो आम है, कि जिसका ये सलाम है रजा उसी का नाम है। रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा।
तो मेरे अजीज दिल की गहराई से कहें सुबहान अल्लाह, और आखिर तक आप रुके रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अल्लाह के वलियों की शान में मनक़बत सुनते रहिए, नबी की शान में कलाम नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सुनते रहिए और हम्द सुनते रहिए मेरे अजीजों। और इनको सुनने के बाद में कुछ मामलात ऐसे भी बनते हैं मेरे अजीज, आपने नबी की मोहब्बत में नाज शरीफ सुनी, उस पर अमल भी करने की कोशिश किया करें। हाँ मेरे अजीजों, कुछ लफ्ज ऐसे आते हैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कि आप एक एक पॉइंट पर अगर अमल करेंगे ना, इंशाल्लाह जिंदगी बाखैर, जिंदगी में खुशहाली आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।